आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी जानकारी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंजूर हुआ पति पत्नी का तलाक। दरअसल शादी के 30 साल बाद हाई कोर्ट में तलाक मंजूर हुआ है। नोएडा में 3 करोड़ रुपए और फ्लैट देगा पति, ये बड़ी जानकारी है। तो शादी के 30 साल बाद हाई कोर्ट ने तलाक मंजूर किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पति पत्नी का तलाक मंजूर हुआ है, बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। शादी के 30 साल बाद हाई कोर्ट में तलाक को मंजूरी मिली है। नोएडा में 3 करोड़ रुपए और फ्लैट देगा पति, इसी शर्त के साथ ये तलाक जो है वो मंजूर किया गया है। अमित श्रीवास्तव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो जानकारी के साथ लाइव। अमित, पूरा मामला जरा विस्तार से बताइएगा कि पूरा मामला क्या है और क्यों ये बड़ा हो जाता है पूरा मामला कि 30 साल बाद पति पत्नी का तलाक मंजूर हुआ है। जी बिल्कुल, ये फर्रुखाबाद जिले का मामला है जहाँ पे एक पति पत्नी दोनों जो है वो 30 साल पहले 1994 में शादी हुई थी। उसके बाद इन लोगों में सब कुछ सही चलता रहा। इनके 2 बच्चे भी हैं और उसके बाद उसके जो लड़की है उसके पिता की जो है मौत हो जाती है। तो जब मौत हो जाती है तो वो अपने माँ के साथ चली जाती है, माँ के साथ रहने लगती है। जिसके बाद उसके जो पति है उससे इसकी अनबन शुरू हो जाती है। मामला मारपीट तक पहुंच जाता है और वो जो पति था उसने अपने पत्नी के नाम पे नोएडा में एक फ्लैट खरीद के रखा था, लेकिन उसके बाद उसके पति ने उसको उस फ्लैट से बेदखल कर दिया और उसको हटा दिया वहां से। तो जिसके बाद इन दोनों का विवाद पारिवारिक न्यायालय में गया। पारिवारिक न्यायालय ने इस पूरे मामले पे तलाक देने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद फिर इन लोगों के बीच में सुलह समझौते के कई प्रयास हुए, लेकिन सुलह समझौता जब नहीं हुआ तो जो पति था उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया और उन्होंने तलाक के लिए मंजूरी की मांग की, जिसपे उसने कहा कि हम 3 करोड़ रुपए देंगे और साथ ही वो जो नोएडा का जो फ्लैट उसके नाम पे खरीदा हुआ है उनके नाम पे हम उसको दे देंगे। जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस की बेंच थी उन्होंने साफ तौर से कहते हुए इस तलाक को मंजूरी दे दी और कहा कि ये तलाक मंजूर किया जाता है, लेकिन इनको 3 करोड़ रुपए और साथ ही एक जो नोएडा का जो फ्लैट है वो दोनों देने पड़ेंगे। जिसके बाद ये तलाक की मंजूरी है। अब दोनों जो है अब अलग रह सकते हैं, अलग हो गए उन लोगों की तलाक की मंजूरी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार 30 साल के समय बीत जाने के बाद इस तरह की नौबत क्यों आ गई, क्या मामला ऐसा बढ़ता गया। अच्छा, लेकिन लोगों के क्योंकि अंदर पत्नी की तरफ से तो तमाम दलीलें रखी गई होंगी कि मारपीट है या फिर घरेलू हिंसा का मामला भी बाकायदा लगाया होगा जब मारपीट तक बात पहुंची है तो लेकिन पति की तरफ से क्या दलीलें रखी गई कि 3 करोड़ का फ्लैट और 3 करोड़ रुपए और एक फ्लैट के ऊपर अगर शर्त पर सहमति बनी है तो लिहाजा पति की तरफ से भी दलीलें रखी गई होंगी। बिल्कुल, ये जो इन दोनों के बीच में कई मुकदमे हुए थे, पत्नी ने और ने इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज कराए थे, घरेलू हिंसा का, मारपीट का, दहेज उत्पीड़न समेत कई मुकदमे दर्ज हो गए थे। इन लोगों के बीच में रस्साकसी का दौर लगातार जारी था और दोनों में काफी प्रयास के बाद भी जब सुलह समझौता नहीं हुआ तो इन्होंने तलाक का रुख किया। पारिवारिक न्यायालय में इन लोग गए। पारिवारिक न्यायालय में जब इनकी तलाक को मंजूरी नहीं मिली तो इन्होंने फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि जो नोएडा का जो फ्लैट जो आपने पत्नी के नाम पे खरीदा है वो दीजिए, साथ ही भरण पोषण करने के लिए, क्योंकि 2 बच्चे भी हैं, उन भरण पोषण और पत्नी के भरण पोषण के लिए पूरी जिम्मेदारी आप बनती है। तो उसके बाद 3 करोड़ रुपए के लिए कहा तो पति ने मंजूर कर लिया कि हम 3 करोड़ रुपए और नोएडा का फ्लैट दे देंगे। ठीक है, अपनी नजर आप इस पर बनाकर